हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हुआ था चैप्टर 2। तो इसमें हम लोग कल काफ़ी अध्ययन कर लिए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, एक घातीय को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस प्रकार के बहुपद को हम लोग देख लिए थे। तो आज इन सभी बहुपदों का शून्यक पढ़ेंगे कि बहुपद को शून्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक घातीय बहुपद का देखा जाएगा। एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद, लिनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार होगा, तो ax प्लस बी होगा, ax प्लस बी यानी x का पावर 1 होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा इस प्रकार होगा, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहेगा, x रहेगा, इसका पावर 1 रहेगा, प्लस b, ये भी कोई कांस्टेंट है। एग्जाम्पल में जैसे 5x प्लस 2 हो सकता है, 9x माइनस 1 हो सकता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -1 है, साइन के साथ देखना है। तो घबराने की बात नहीं है, ये सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अचर पद है, x वेरिएबल है। तो यहाँ पे x का पावर 1 है तो रैखिक बहुपद है। ये क्या है जी, रैखिक बहुपद। तो शून्यक निकालना है तो आप उस बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिएगा। जैसे रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है तो ax प्लस बी बराबर 0, शून्यक के लिए बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ से आप लोग दाएं बाएं करके x का वैल्यू निकालिए, यानी x का वैल्यू निकालना है तो जो प्लस वाला है इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला अगर रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लस माइनस में है उसको इस साइड लाते हैं, बाद में गुणा भाग वाले को लाते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्लस बी है तो इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो ax बराबर माइनस बी हो गया। ठीक है, अब देखिए तो x के साथ a गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस बी, तो ऐसा ही रहेगा। अब a जो है भाग में आ जाएगा तो नीचे a हो जाएगा, यानी x का डायरेक्ट मान हमको मिल गया -b/a। तो ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या है, तो इस प्रकार से -b/a हो जाएगा। या अगर पूछ दे इस प्रकार से क्वेश्चन में कि 9x - 1 का शून्यक क्या है, ठीक है, तो बराबर 0 कर दीजिएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 9x बराबर -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/9। और ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तीर का साइन देते रहिएगा। यहाँ पे ये हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9x - 1 का शून्यक निकालिए, तो शून्यक के लिए बराबर में 0 कर देंगे। शून्यक चूँकि x का वैल्यू क्या रखें कि सॉल्व करने पर 0 आएगा, तो x का वैल्यू जो है 1/9 रखेंगे यहाँ पे तो 0 आएगा। देखिए 1/9 रख के तो 9 से 9 कट जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए कि अब द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, तो आगे देखा जाए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में द्विघात बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर भी है। आप लोग के सिलेबस में एक चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, तो इसी के बारे में वो पढ़ना है। तो आधा जो पढ़ाई है द्विघात बहुपद का वो इस चैप्टर में हो जाएगा और आधा उसमें पढ़ लेंगे लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है व्यापक रूप, व्यापक रूप वो किस प्रकार से होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c, है ना, और बराबर 0 कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा, लेकिन ये बहुपद हो गया। तो बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है कि बराबर में 0 कर देंगे यहाँ पे तो ये समीकरण कहलाने लगेगा, और बराबर में 0 नहीं है तो बहुपद है। और यहाँ पे एक और बात, जो a का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि a का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा तो x² को 0 कर देगा, यानी कि x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो इसको भी 0 कर देगा गुणा में करके,
और ये जब 0 हो जाएगा तो केवल हमारे पास बचेगा रैखिक समीकरण bx प्लस c। तो लेकिन द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, तब तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो इसको भी 0 कर देगा और बचेगा ये, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो द्विघात बहुपद में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल में, तो 9x² प्लस 2x माइनस 1। मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई बहुपद है, तो यहाँ पे जो 9 है तो ठीक है, लेकिन यही 0 होता तो इसको भी 0 कर देता और फाइनली क्या बचता जी, 2x माइनस 1 बचता। तो ये रैखिक बहुपद होता। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 8x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, x² प्लस 1 माइनस 1 क्या 1x, चाहे 1x नहीं लिखते हैं, केवल x लिख देते हैं क्योंकि x के पहले कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। तो x² प्लस 1 माइनस 7, ये भी द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, x² माइनस 25। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो सकता है, सॉरी x का कोफिशिएंट है वो 0 हो सकता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, ये 0 हो सकता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है ना 0, x का जो कोफिशिएंट b है वो यहाँ पे 0 है, a का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है। और कंपेरिजन किया जाए तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो b का वैल्यू 0 है, तब ना भी x को भी 0 किया होगा। और c का वैल्यू माइनस 25 है, तो यहाँ से भी x का 2 ही को मान निकलेगा और सब जगह से x का 2 को मान निकलेगा, क्योंकि कल हम बताए हुए थे कि x का पावर जितना होता है उसका शून्यक उतने ही होते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 2 है तो 2 वैल्यू निकलेगा सब जगह से, और यहाँ से x का पावर 1 था तो यहाँ पे 1 ही वैल्यू निकला है। देखिए, तो चलिए देखा जाए कि इसका शून्यक कैसे निकालते हैं हम लोग। तो शून्यक निकालने की बहुत सारी विधियाँ होती है, तो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ होती है। फिलहाल अभी एक ही विधि बताऊंगा, गुणनखंड विधि। गुणनखंड करके बताऊंगा कि उसको कैसे निकालते हैं, और ये जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 4 में भी पढ़ा जाएगा इस विधि को। उसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ, मान लीजिए कि कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसका शून्यक जो है मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा है। अल्फा और बीटा जनरली माना जाता है, बुक में देता है अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं। और मान लीजिए कि इसका जो शून्यक है, जीरोज है, वो अल्फा और बीटा है। तो दोनों शून्यकों को जोड़ने पर, दोनों शून्य को आपस में जोड़ा जाए तो क्या आएगा। तो इसके लिए तो पहले शून्यक निकालना पड़ेगा। क्या जी, इसके लिए पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या आता है। लेकिन इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही होता है कि अगर दोनों शून्य को जोड़ा जाए, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होगा। यानी कि b का वैल्यू क्या है, यहाँ से x का कोफिशिएंट और a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट, तो माइनस b/a होता है। ठीक है, और ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ये शून्यक निकाल लेंगे और शून्यकों को अगर असल में जोड़ेंगे तो जितना आना चाहिए वो हमारे फॉर्मूले से भी आना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। ठीक है, चलिए अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, यानी दोनों शून्य को अगर हम लोग गुणा करें तो ये c/a के इक्वल आता है। c/a, c यहाँ से और a यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, माइनस फॉर्मूले का है, और b जो है देखिए यहाँ से लेंगे। मान लीजिए कि b का वैल्यू अगर प्लस में है तो प्लस में लेंगे, लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में लेंगे, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हम लोग देखा जाए, मान लीजिए कि क्वेश्चन बोल दे कि चलिए यही सब क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसका चलिए निकालिए तो इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो अगर इस क्वेश्चन का निकाला जाए 9x² प्लस 2x माइनस 1 का अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो माइनस b/a है, तो माइनस का फॉर्मूले का है। चलिए b का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लेंगे। a का वैल्यू क्या है, 9 है तो 9।
अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस तो फॉर्मूला का है, और बी जो है वो देखिए बी यहाँ पे 2 है, 2 ले लिया गया, और ए जो है वो यहाँ पे 9 है, 9 हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, -2/9 हो गया। वही अगर अल्फा गुणे बीटा का मान निकाला जाए तो c बाई ए होता है, तो c का मान क्या है, -1 है, -1 हो गया, और a का मान क्या है, 9 है, 9। तो साइन के साथ लिखना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। इस क्वेश्चन में 8x² - 2x + 1, तो इसमें निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस तो फॉर्मूले का है, और बी का वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे, और ए का वैल्यू 8 है, तो 8 लिख दिया गया। चलिए तो माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/8 हो गया, ठीक है। और इस 2 से 8 को काट सकते हैं 4 बार में, यानी फाइनली क्या हो गया, 1/4 हो गया। आ गया समझ में कि अगर अल्फा प्लस बीटा दे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, -b बाई ए से निकालेंगे, और माइनस बी और ए कहाँ से लेना है, समझ में आ गया कि माइनस तो फॉर्मूले का है, और b यहाँ से लेना है x का गुणांक, और a जो है यहाँ से लेना है 9। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जनरल फॉर्म जो है यहीं से है। अल्फा गुणे बीटा का मान निकाला जाए, अल्फा गुणे बीटा बराबर इसका निकाला जाए अल्फा गुणे बीटा, तो c बाई ए होता है, तो c का वैल्यू 1 है, 1 हो गया, और बाई ए का वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 8 हो गया, यानी कि 1/8। c बाई ए का वैल्यू सॉरी अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू क्या निकला, 1/8 निकल गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो -b बाई ए होता है, तो माइनस फॉर्मूले का हो गया, और b का मान क्या है 1, और a का वैल्यू क्या है जी, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, 1, यानी कि फाइनली क्या हो गया, -1 हो गया। और अल्फा गुणे बीटा का मान निकालना है, अल्फा गुणे बीटा का मान, तो c बाई ए होता है, तो c जो है यहाँ पे -7 है, तो -7 हो गया, और a का वैल्यू 1 है, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ से निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए होता है, माइनस तो फॉर्मूले का है, और b यहाँ पे क्या है, तो b जो है यहाँ पे 0 है, b का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, x के कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो 0 है, यानी कि फाइनली जो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आ जाएगा। और अल्फा गुणे बीटा का मान c बाई ए होता है, तो c -25 है, -25, और a का मान 1। समझ में आ गया। चलिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं वेरिएबल के तौर पे। चलिए बहुपद आपका ये है bx² + ax + c, ठीक है, ये वेरिएबल के टर्म में है, तो इसका अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो आपको तो फॉर्मूला मालूम है -b बाई ए, तो ऑप्शन में ये भी दिया होगा, है ना, ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर टिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला है। जनरल फॉर्म जो होता है हमारा द्विघात बहुपद का, वो इस प्रकार होता है ax² + bx + c होता है ना, और ये फॉर्मूला जो है यहाँ से निकाला गया है, तो देखिए तो इसी से निकाला जाइए, माइनस का फॉर्मूले का हो गया, और b जो है यहाँ पर क्या है, b का मान यहाँ पे a है, तो a हो जाएगा, और a का मान यहाँ पे b है, b, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमको -a बाई b देखने को मिला, ठीक है। और अल्फा गुणे बीटा निकाला जाए तो c बाई b हो जाएगा, c बाई b, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे c बाई a होता है, फॉर्मूला तो c बाई a होता है, तो c जो है यहाँ पे c ही है, और a जो है b है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए a यहाँ पे b है ना, ये जनरल फॉर्म हो गया, और ये क्वेश्चन है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन देखा जाए कि यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यांक अगर अल्फा और बीटा है
हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है, और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इसका मान निकालना है। तो एक बात बताइए कि अगर कोई बहुपद दिया है और अल्फा बीटा उसका शून्यक दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो हम तो दो ही चीज़ निकाल सकते हैं। अरे आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई बहुपद दिया है और अल्फा बीटा उसका शून्यक दिया है, तो हम जो है अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और अल्फा गुणे बीटा इसका मान निकाल सकते हैं सी बाई ए से। ये दो ही को चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया है तो फिर कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसी रूप में चेंज करेंगे, इसी रूप में चेंज करेंगे तो तब निकालेंगे। देखिए कैसे किया जाए कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? तो आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत आसान फार्मूला है और मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में ये चीज़ बताया भी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे याद करें। तो देखिए बहुत आसान फार्मूला है कि पहले ए का स्क्वायर करना है, फिर प्लस बी का स्क्वायर करना है, अब प्लस 2ab हो जाएगा। बी यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गया ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको जो है देखिए यही चीज़ चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बदले जो कुछ भी है प्लस माइनस में उसको उस साइड भेज दे तो इसका मान निकल जाएगा। यानी कि इसका मान निकालने के लिए हमको ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि ए अल्फा बीटा मान लेते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको अल्फा बीटा ही मान के चलते हैं कि चलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ये 2 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा, बराबर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि हमको ये चीज़ निकालने के लिए हमको इसका मान निकाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू न निकाल करके हम अगर इसका वैल्यू निकाल दें तो भी आंसर सही है क्योंकि ये इसके बराबर है। तो हम देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए से, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 इंटू अल्फा गुणे बीटा का मान घटा देंगे तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए काम करते हैं कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो फिर ये काम किया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा घटाना पड़ेगा। तो पहले क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो कहाँ से निकालेंगे जी? तो माइनस बी बाई ए से निकालेंगे, फॉर्मूला यही होता है। और इसका स्क्वायर भी करना है, माइनस 2 इंटू अल्फा गुणे बीटा तो सी बाई ए होता है। चलिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए देखिए निकालिए। तो यहाँ से माइनस तो फॉर्मूले का था वो, और बी का मान यहाँ पे -3 है। माइनस तो फॉर्मूला का 1 है और बी का मान -3 है। और ए का मान क्या है? देखिए जो बहुपद है आपको उसी में देखना है। बी का मान -3 है और ए का मान 2 है। ए का मान 2 है, बी का मान -3 है, सी का मान 1 है। तो ए का मान 2 है। देखिए ए का मान 2, ए का मान 2 रखिए। ठीक है, माइनस तो ये है 2 सी बाई ए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 2 था तो 2 से 2 हम लोग काट दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट कर देंगे, कोई दिक्कत? आगे देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/2, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए कि यहाँ पे ये गलत है। देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1। और फाइनली जो यहाँ पे बट्टा पर का घटाव कीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। 4 और 1 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर है तो 9 लीजिए यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे बिहेव करते हैं, 4 - 1। तो यहाँ पे देखिए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, 4 × 1 = 4 और 1 × 9 = 9, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या का यहाँ पे दो संख्या का अगर एलसीएम लेंगे तो उसके ठीक ऊपर वाला वही संख्या लिख देते हैं, क्योंकि एलसीएम तो यही है, तो 9 हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4, यानी कि क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो 9 में से 4 गया, 5/4, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5/4 आ रहा है, ठीक है। चलिए इससे निकाले हैं तो इसका वैल्यू आया है, इसका मतलब कि ये इसके बराबर है, तो 5/4 आ गया। इसी प्रकार आप लोग और भी क्वेश्चन जो है इस रूप में बना सकते हैं। अगर और भी क्वेश्चन पूछेगा इस रूप में तो आप ऐसे ही फॉर्मूले रख करके बना सकते हैं। याद रखिएगा कि फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला असल में नहीं है, ये फॉर्मूला से ही आया हुआ है। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। a + b का होल स्क्वायर ये होता है, और हम लोग यहीं से ये चीज़ निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए हो गया। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे, और ये इसका वैल्यू निकालना है, पहले बटा बर का जोड़ कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ, चलिए ठीक है। तो बटा बर का मान लीजिए जोड़ कीजिएगा तो अल्फा और बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा ना। चलिए अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, तो और भाग दीजिएगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फा यानी कि क्रॉस। देखिए जब भी यहाँ पे कोई एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह बिहेव होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा गुणे अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, खुद सोचिए, अब प्लस बीटा गुणे बीटा, बीटा स्क्वायर। चूँकि बीटा से भाग देंगे बीटा अल्फा बीटा में, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, और इस अल्फा से भाग देंगे, गुणा करेंगे हम लोग इस अल्फा में, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बीटा स्क्वायर, इस प्रकार से बीटा स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो फिर वही बात आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो फिर आप लोग निकाल लीजिएगा इस तरह से। और अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू निकालना है तो निकाल लीजिएगा, दोनों का वैल्यू रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका वैल्यू निकालना है तो इस रूप से निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन कीजिएगा तो एक इसमें से अल्फा बचेगा, बीटा तो निकल गया बाहर, और इसमें से बीटा बचेगा, बीटा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ से अल्फा और अल्फा गुणे बीटा कॉमन कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो एक अल्फा तो निकल जाएगा और बीटा ये निकल जाएगा, तो एक अल्फा बच जाएगा। यहाँ पे 2 अल्फा है ना, तो एक अल्फा बच जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, और अल्फा निकल गया, और 2 बीटा है तो एक बीटा बच जाएगा, यानी कि अल्फा गुणे बीटा गुणे अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू दोनों को रखिएगा तो आ जाएगा वैल्यू उसका, ठीक है। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम लोग कल पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, और आगे भी पढ़ा जाएगा। चलिए धन्यवाद। और क्लास चैप्टर 1 का जो वीडियो है आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।